वेलकम बैक टू माय चैनल एक्वेरियंस। कैसे हैं आप एक्वेरियंस? आज हम करने जा रहे हैं आपका वीकली हॉरोस्कोप। ये वीक आपका 6 नवंबर से 12 नवंबर तक होगा। इस वीक में 2 मेजर ट्रांजिट होंगे जो आपके लिए बहुत ही फेवरेबल होने वाले हैं। वो होंगे, सबसे पहले 8 नवंबर को ट्रांजिट होगा, वो वीनस का होगा। वीनस ट्रांजिट करके आपके 9th हाउस में आ जाएगा। उसके बाद जो ट्रांजिट होगा वो मरकरी का होगा। मरकरी 10 नवंबर को ट्रांजिट करके आपके 11th हाउस में आ जाएगा, सैजिटेरियस एंगल पर आ जाएगा और ये आप पर बहुत पॉजिटिव और बहुत ही डीप इम्पैक्ट देंगे। वो कुछ ऐसी ऑरा जनरेट करेंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होने वाले एक्वेरियंस स्क्रीन पर आपका चार्ट शो हो रहा है। Saturn in 2nd house, Rahu in 3rd house, Jupiter in 4th house, Venus in 8th house, Ketu in 9th house, Mars, Mercury and Sun in 10th house. Aquarians, पिछले कुछ हफ्तों से आपको वीनस की कुछ ज़्यादा नेगेटिविटी झेलना पड़ेगा बाकी स्टार के मुकाबले, बाकी जोडियक्स के मुकाबले, क्योंकि वीनस आपके पहले तो वो 8th हाउस में बैठा हुआ है, फिर दूसरा वो साइन देखिए तो साइन वो वर्गो साइन में बैठा हुआ है। इससे पीछे जब उसे मरकरी की सपोर्ट थी तो वीनस ने वहां पर कुछ देर के लिए पॉजिटिव अफेक्ट बिहेव किया, लेकिन एक हफ्ते के लिए वीनस बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गया था। वो मरकरी की वजह से था, क्योंकि मरकरी ट्रांजिट करके स्कॉर्पियो साइन में चला गया था। तो मरकरी वहां पे स्ट्रॉन्ग तो था लेकिन वीनस को वीक कर गया। लेकिन अब 8 अक्टूबर के बाद वीनस ट्रांजिट करके जैसे ही आपके 9th हाउस में आ जाएगा, बहुत ही प्रोडक्टिव यहाँ पे हो जाएगा। 9th हाउस का लॉर्ड जब 9th हाउस में ही आ जाए तो यहाँ पे लक्ष्मी योग बनता है। और यहाँ पे जब हम कनेक्ट करें इसे 4th हाउस से, तो आपकी जो बिल्डिंग्स जो बनाना चाहते हैं, जो गाड़ी खरीदना चाहते हैं, जो आपका ड्रीम है वो पूरा करना चाहते हैं, रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, रिलेटेड टू हाउस, रिलेटेड टू मदर, रिलेटेड टू होम, वो पूरा हो पाएगा। क्योंकि 9th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में आ गया। मॉनिटरली, फाइनेंशियली आपको गेन होने वाले हैं। आपकी फादर की वजह से आपको कहीं ना कहीं गेन होंगे। और अगर फॉरेन सेटलमेंट के लिए आप कहीं जाते हैं या ट्रैवलिंग के लिए जाना चाहते हैं तो ये चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल फील करेंगे वीनस के यहाँ होने की वजह से, खुशकिस्मत फील करेंगे और वाकई में किस्मत आपका साथ देंगी। दुआएं कबूल होंगी, उम्मीदों पे पूरी उतरेंगे, हर तरह की चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल हो पाएंगी। एक तरह की रॉयलिटी, 8 नंबर जो होता है वो रॉयलिटी का होता है, तो कहीं ना कहीं रॉयलिटी आपकी पर्सनैलिटी में झलकेगी। जो भी काम करेंगे आप इस वीक में वो आप पॉजिटिव ही होगा, वो अफेक्टिव ही होगा, प्रॉफिटेबल होगा वो आपके लिए। हर पहलू से आप अब सेफ जोन में आ चुके हैं एक्वेरियंस। जुपिटर आपके 4th हाउस में था और कहीं ना कहीं वो नेगेटिव हो जाता था, पॉजिटिव हो जाता था, लेकिन वीनस की सपोर्ट नहीं थी उसे। क्योंकि जब जुपिटर वीनस के हाउस में बैठा है तो उसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें वीनस की ही जरूरत थी। तो वीनस तो कुछ हफ्तों से नेगेटिव था, लेकिन 8 अक्टूबर के बाद वीनस अब पॉजिटिव हो चुका है, तो जुपिटर भी पॉजिटिव हो चुका है। जुपिटर जब भी 4th हाउस में बैठता है तो वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव इसलिए हो जाता है क्योंकि वीनस को क्योंकि जुपिटर को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है 4th हाउस में। जुपिटर का वहां होना आपको सपोर्ट करेगा, एक्सपेंशन देगा आपके आइडियाज में, एक्सपेंशन देगा आपके मटेरियल गेन में, प्रोस्पेरिटी में एक्सपेंशन करेगा। घर बना रहे हैं उन तमाम चीज़ों को एक्सपैंड करता जाएगा जुपिटर, क्योंकि जुपिटर इज अ नेचुरल बेनिफिक कैटलिस्ट। तो जहां भी जुपिटर बैठता है वो चीज़ों को एक्सपैंड ही करता है। तो जुपिटर और वीनस ने मिलकर 9th और 4th हाउस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ है। ये बहुत रेयरली ये कंडीशंस बनती हैं किसी चार्ट में, और आपके चार्ट में ये बनी हुई हैं। और अगर आपका नेटल चार्ट सपोर्टिव है तो मान लीजिए एक्वेरियंस के आप अपनी नेक्स्ट हाइट को छूने के लिए रेडी हैं। दूसरा मेजर जो ट्रांजिट होने वाला वो मरकरी का होगा एक्वेरियंस। मरकरी आपके 11th हाउस में ट्रांजिट कर जाएगा। अब तक आपके लिए सपोर्टिव आपका कैरियर था, आपकी इमेज इनहेंस हो रही थी, स्टेटस इनहेंस हो रहा था, लेकिन इनकम में कमी थी। लेकिन अब वीनस भी सपोर्ट में आ गया और 10 नवंबर को मरकरी ट्रांजिट करके 11th हाउस में आपकी सपोर्ट में आ गया। तो मरकरी का 11th हाउस में होना, मरकरी को जरा समझिए तो मरकरी इज ए लॉर्ड ऑफ वेल्थ। मरकरी ऐसा प्लैनेट है बहुत जल्दी दौलत देता है, ऐसा प्लैनेट है जो ख्वाहिशात होती है बड़ी जल्दी चीज़ों को पूरी करता है। मरकरी इज ए नेचुरल कैटलिस्ट। वीनस, जुपिटर एंड मरकरी आर नेचुरल कैटलिस्ट जो अपनी
कम ही उम्र में ज्यादा रिजल्ट देते हैं। जब 11th हाउस में मरकरी चला जाएगा तो मटीरियलिस्टिक गेन, मरकरी इज अ लॉर्ड ऑफ वेल्थ, तो मटीरियलिस्टिक गेन वो वेल्थ हो सकती है, पैसा हो सकता है, डॉलर्स भी हो सकते हैं कुछ एक्वेरियंस के लिए जो फॉरेन करेंसी या फॉरेन रिलेशनशिप में किसी ना किसी तरह पे वर्क करते हैं। मरकरी आपके 5th हाउस का रूलर है और 8th हाउस का भी रूलर है, तो यहाँ पे आपकी जो क्रिएटिविटी होगी वो इनहेंस होती हुई नजर आएगी। चिल्ड्रन से आपको कहीं ना कहीं मटीरियलिस्टिक गेन होगा, आपके बच्चे भी आपके गेन, आपको फेम और नेम दिलाने के लिए ट्रैवलिंग होंगी, तमाम चीज़ें मरकरी यहाँ पे पॉसिबल करता हुआ नजर आएगा। 8 के साथ कनेक्ट कर दे तो आपकी जो छुपी हुई चीज़ें हैं, जो आपके अटके हुए पैसे हैं, जो आपको मिल नहीं रहे थे, आपके थे कहीं ना कहीं, वो किसी ना किसी वजह से वो पेंडिंग थे, रुक चुके थे, तो वो पैसे अचानक ही अब मिल जाएंगे क्योंकि मरकरी बहुत ही स्ट्रांग हो गया है। 8th हाउस से हम वेल्थ को भी पढ़ लेते हैं कभी कभी, तो जब मरकरी तो वैसे ही वेल्थ का कारक है, तो ये 11th के साथ कनेक्ट हो रहा है, तो एक तरह का धन योग बन चुका है एक्वेरियंस। यहाँ पे मरकरी अपने से ही साथ होके 11th हाउस में बैठा हुआ है, तो यहाँ पे ये बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। वैसे तो बिजनेस को इनहेंस करने के लिए सन आपके 10th हाउस में बैठा हुआ है, वो बिजनेस के साथ साथ वो आपके कैरियर और स्टेटस में भी इजाफा दे रहा है। लेकिन यहाँ पे जब मरकरी 11th हाउस में आ गया तो जो एक्वेरियंस कपड़े का बिजनेस करते हैं, कॉस्मेटिक का बिजनेस करते हैं, जो एक्वेरियंस मसालों का बिजनेस करते हैं, या नर्सरी या प्लांट चलाते हैं, परिंदे सेल करते हैं, उन एक्वेरियंस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये प्रॉफिटेबल होगा वीक, हर चीज़ में इजाफा होगा, एक्सपेंशन होगी, सडन गेन होते रहेंगे, मटेरियलिस्टिक गेन होते रहेंगे, ट्रैवलिंग होती रहेंगी, फ्रेंड से फ़ायदा होता रहेगा, तमाम चीज़ें ये पॉसिबल हो पाएंगी इस वीक में 8 अक्टूबर के बाद। मार्स 12 ही अक्टूबर से आपके 10th हाउस में बैठा हुआ है। मार्स नेचुरल कारक है 10th हाउस का। मार्स, सैटर्न एंड सन, ये 3 प्लैनेट है जो कैरियर को दिखाते हैं, और 10th हाउस में जब किसी भी साइन में ये बैठते हो एक्सेप्ट अपने डेप्लीकेटेड साइन से, तो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। मार्स आपके 10th हाउस में बैठा हुआ है, सन भी, दोनों ऐसे प्लैनेट जो कैरियर को बताते हैं वो 10th हाउस में बैठे हुए हैं, तो फिर कैरियर भी अब आपका पीक पर है, सडन गेन भी पीक पर है, ट्रैवलिंग भी पीक पर है, 9th हाउस भी पीक पर है, किस्मत भी साथ दे रही है, कैरियर साथ दे रहा है, इनकम भी साथ दे रही है, तीनों तरह से चीज़ें पॉजिटिव हो चुकी हैं। सैटर्न पिछले ही हफ्ते डायरेक्ट हुआ है 2nd हाउस में, तो सैटर्न आपके 2nd हाउस को भी रेगुलेट कर रहा है, और सैटर्न को ट्राइन भी है सन और मार्स की, तो बहुत ज़्यादा सैटर्न भी यहाँ पे आपके लिए पॉजिटिव वर्क करेगा। लेकिन सम एक्सेप्शन के कुछ एक्वेरियंस के लिए सैटर्न यहाँ पे नेगेटिव भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि उसके नेटल चार्ट में सैटर्न की क्या पोजीशन है। अभी भी कोई एक्वेरियंस फील नहीं कर पा रहे एनर्जी को, तो कमेंट सेक्शन में अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस ज़रूर मेंशन करें ताकि मैं वहां उनकी हेल्प कर पाऊँ, और अपना क्वेश्चन ज़रूर मेंशन कीजिए कि किस फीयर में उनको नेगेटिविटी फील हो रही है। आपसे एक ही गुजारिश होती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहिए हमारी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। तो अभी के लिए मिलते हैं हम एक्वेरियंस अपनी नेक्स्ट वीडियो में।